आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपके विजिटिंग कार्ड, आपके बिजनेस कार्ड, आपके डिजिटल बिजनेस कार्ड को अट्रैक्टिव बनाएगी, क्रिएटिव बनाएगी, आपका और आपकी कंपनी का गुड इंप्रेशन डालेगी कस्टमर पे, बायर्स पे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पे ग्रोथ लाएगी अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अगर आप इसको यूज करोगे, इसको ध्यान रखकर अपना बिजनेस कार्ड बनाओगे या बनवाओगे तो ये अलग इंप्रेशन डालेगा कस्टमर पे, आपके बायर पे। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और उस लाल वाले बटन को जरूर दबाना, उस बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल आइकन दबाना भूल गए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इस जैसी वीडियो और भी बहुत सारी इस चैनल पे आप देख सकते हो। तो नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं फॉन्ट्स। आपके फॉन्ट्स कैसे रहेंगे आपके बिजनेस कार्ड में, आपके विजिटिंग कार्ड में, या फिर आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना रहे हो जो आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है या कहीं और किसी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है। तो उनमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फॉन्ट्स कैसे हैं, क्या आपके फॉन्ट्स विजुअली दिख रहे हैं, लोगों को समझ आ रहे हैं, उनके अक्षर इतने भी ज्यादा कर्सी स्टाइलिश नहीं है कि वो विजुअली लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे या लोग उसे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तो फॉन्ट्स हो सके तो स्टाइलिश रखें, लेकिन ऐसे स्टाइलिश फॉन्ट्स चूज करें जो पढ़ने में इजीली हो, विजुअली अच्छे से दिख रहे हो, जो हर तरह का कस्टमर उसे पढ़ सके। वही नंबर 2 पॉइंट है मिनिमम कंटेंट। अपने विजिटिंग कार्ड में, आपका विजिटिंग कार्ड बहुत ही छोटा है तो उसमें मिनिमम कंटेंट लिखे, ऐसे वर्ड लिखे जो ज्यादा डिस्क्राइब करते हो। अपने विजिटिंग कार्ड में पूरी भीड़ बसड़ मत फैलाए कि इधर ये लोगो है मेरा, इधर ये है, इधर मेरे इक्विपमेंट है, जिस चीज की आप सर्विस दे रहे हैं तो उसको पूरा भरे मत। उसको जितना हो सके सिंपल रखे और खाली रखे, ज्यादा मत भरे। ऐसे ऐसे वर्ड चूज कर सकते हैं जो कि आप मिनिमम वर्ड में ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो लोगों पे, जो कि मैंने पीपीटी वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको मिनिमम वर्ड में ज्यादा डिफाइन करना आ गया तो आप लोगों के अटेंशन ले सकते हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग में हो या बिजनेस कार्ड में हो। आप कम से कम बोल के अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा बता सकते हो। तो विजिटिंग कार्ड में ये जरूर ध्यान रहे कि मिनिमम वर्ड रखे, मिनिमम कंटेंट रखे। लोगो अगर बनाना है, लोगो उसमें डालना है तो ज्यादा बड़ा मत रखें, छोटा रखें। व्हाट्सएप का लोगो डालें, कुछ भी अगर आपको उसमें डालना है विजुअली, इमेजेस भी, तो उनको छोटी रखें, फेड रखें और हो सके तो बहुत ही ज्यादा कम रखें। और वहीं पे थर्ड पॉइंट आता है क्रिएटिविटी। आपके विजिटिंग कार्ड में क्या क्रिएटिविटी है, आपने क्या क्रिएटिविटी दिखाई अपने विजिटिंग कार्ड के अंदर। आप कोई सी भी सर्विस देते हो, आप फ्रीलांसर हो, आप फोटोग्राफर हो, तो क्या आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपने विजिटिंग कार्ड में, चाहे आप टेलर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर इलेक्ट्रिशियन हो। तो आप इक्विपमेंट को लेकर अपनी क्रिएटिविटी अपनी विजिटिंग कार्ड में दिखा सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल पे बहुत सारी क्रिएटिविटी ऑलरेडी है, उसको देख के आप उससे इंस्पायर होके, उसको पूरा कॉपी मत करें लेकिन उसको इंस्पायर होकर आप उसमें कुछ ना कुछ डाल सकते हो या बना सकते हो। ये चीज करने से आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगी अपनी फील्ड के विजिटिंग कार्डों में भी, अगर आपने 100-150 विजिटिंग कार्ड भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए तो। नंबर 4 पॉइंट आता है कलर। आपके विजिटिंग कार्ड, आपके बिजनेस कार्ड का कलर कैसा है, आपके फॉन्ट का कलर कैसा है, आपके विजिटिंग कार्ड का कलर कैसा है, बैकग्राउंड में कैसा है, फ्रंट कैसा है, उन सबको बिल्कुल मैचिंग रखे। ये नहीं कि आपका बैकग्राउंड कलर भी डार्क है और आपके फॉन्ट जो आपने उस पर लिख रखा है कंटेंट वो भी डार्क है, तो विजुअली वो दिख ही ना रहा हो। एक चीज आपको लाइट करनी होगी, एक चीज डार्क करनी होगी, बैकग्राउंड या फॉन्ट। हो सके तो बैकग्राउंड डार्क रखे और फॉन्ट लाइट रखे। अगर आप पीछे फोटो दे रहे हैं तो उसको फेड करके वो लाइट हो जाएगा तो अब आप अपना फॉन्ट डार्क रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन उनकी कलर कॉम्बिनेशन, उनकी मैचिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 3-4 कलर यूज कर रहे हो तो उनकी कलर की मैचिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि कैसा भी कलर उठा के डाल दिया या फिर बहुत सारे कलर यूज कर लिए अपने फॉन्टों में अपने या अपने कंटेंट में या बैकग्राउंड में। ऐसा मत करना, मिनिमम कलर यूज करें, 4-5 कलर यूज करें। हो सके तो 2-3 ही कलर यूज, बहुत सारे 2 कलर में भी बहुत ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव विजिटिंग कार्ड बन जाता है। तो हो सके मिनिमम कलर रखें और कलर मैचिंग वाला रखें, कॉम्बिनेशन अच्छी बनाएं। 5वां पॉइंट है मेक इट यूजफुल। क्या आपका कार्ड सिर्फ विजिटिंग कार्ड नहीं है बल्कि कुछ और चेंज होकर ट्रांसफॉर्म होके वो कुछ और चीज बन जाता है तो कस्टमरों के वो चीज काम आ जाती है। कैसा विजिटिंग कार्ड है आपका? मैं यहाँ पे सिर्फ विजिटिंग कार्ड की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप पेन दे रहे हो उसमें आपका विजिटिंग है, ऐसा नहीं। ये भी आप कर सकते हो, लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, पेन में, कवर में, अपनी शॉप के, अपने ब्रांड का लोगो, ये सब यूज करके कस्टमरों को देते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है विजिटिंग कार्ड की। तो क्या आपका विजिटिंग कार्ड ट्रांसफॉर्म होकर कुछ और चीज बन जाता है? इसमें कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है एक सिंपल विजिटिंग कार्ड के मुकाबले। लेकिन कुछ कार्ड आप ऐसे भी छपवा सकते हो, बनवा सकते हो। कुछ चुनिंदा कस्टमरों के लिए आप 2 तरह के कार्ड भी रख सकते हो, एक मेरे स्पेशल कस्टमर के लिए या फिर उसने ज्यादा शॉपिंग करी उस कस्टमर के लिए, और एक सिंपल कार्ड जो सबके लिए। कार्ड को मेक इट यूजफुल बनाने के लिए आप पाउच भी बना सकते हो, एटीएम वाला पाउच या और तरह के आधार, पैन कार्ड ये सब डाल सके उसमें यूज कर सके। इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। तो इसमें आपका विजिटिंग कार्ड कस्टमर के पास ज्यादा रहता है, एक सिंपल कार्ड के मुकाबले मेक इट यूजफुल कार्ड ज्यादा रहता है क्योंकि लोग उसे यूज करते रहते हैं। तो जब लोग उसे यूज
यूज करते रहते तो उनकी आई बॉल पे, उनके आंखों पे आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का एड्रेस, कंपनी की इंफॉर्मेशन दिखती रहती है। वो रिमेंबर होते रहते हैं आपकी कंपनी आपकी दुकान पे, और उसके चांस बढ़ जाते हैं कि वो रिकॉल करे आप पे, मतलब दोबारा आए आपकी दुकान पे कुछ परचेज करने, दुकान हो या बिजनेस हो। तो मैंने भी एक आइडिया लगाया था कि लोगों को बहुत ज्यादा इजेक्टर पिन की यूज होती है। लोगों के पास फोन है लेकिन सिम निकालने के लिए इजेक्टर पिन नहीं होती बहुत से लोगों के पास। तो क्या आपका कार्ड, आप ऐसा कार्ड बना सकते हो कि उसमें साइड में इजेक्टर पिन का हो, वो खुद ही इतना हार्ड हो उसका मटेरियल कि वो इजेक्टर पिन का काम कर सके। इस टाइप की क्रिएटिविटी आप बना सकते हो अपने कार्ड के अंदर। वहीं पे आता है छठा पॉइंट, क्यूआर कोड। आप अपने विजिटिंग कार्ड में साइड में या उसके बैक में क्यूआर कोड लगवा सकते हो, जिसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपनी कंपनी, अपने शॉप के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। लोग ट्राई जरूर करते हैं लोग, क्योंकि लोगों को देखना होता है क्यूआर कोड के पीछे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी क्यूआर कोड में दे सकते हो, क्योंकि क्यूआर कोड हर विजिटिंग कार्ड में नहीं होता। तो आप अपने विजिटिंग कार्ड में क्यूआर कोड लगा सकते हो। तो ये आम विजिटिंग कार्ड से थोड़ा अलग लगेगा, तो अट्रैक्टिव लगेगा ही, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल ये बनाएगा। विजिटिंग कार्ड जितना प्रोफेशनल और अच्छा हो तो हमारा इंप्रेशन बनाता है, हमारे बिजनेस का इंप्रेशन बनाता है। लोग विजिटिंग कार्ड से ही जज करने लगते हैं, चाहे उन्होंने आपका बिजनेस देखा ना हो, आपको देखा ना हो, आपके बिजनेस के बारे में जानते ना हो कि वो कितना पुराना है, कितनी अच्छी सर्विस है। वहीं सातवां पॉइंट आता है 3D इफेक्ट। आप अपनी विजिटिंग कार्ड में से 3D इफेक्ट डाल सकते हो, जिससे वो कार्ड टेढ़ा मेढ़ा लगे, उठा हुआ लगे, थोड़ा 3D लगे। तो 3D इफेक्ट आप उसके अंदर डाल सकते हो विजुअली। बहुत सारे अगर आप सर्च मारोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे ऐसे अवेलेबल रहेंगे जो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन इसमें ये ध्यान देना, जो आप गूगल से उठा रहे हो फोटो, उसके पिक्सल अच्छे हो। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स अच्छे होंगे, फोटो क्लियर होगी, उतना ज्यादा 3D इफेक्ट अच्छा लगेगा। अगर पिक्सल्स अच्छे ना हो फोटो के तो 3D इफेक्ट लगेगा नहीं। तो दूर से भी अगर आपका विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ है तो थोड़ा उठा हुआ लगेगा या दबा हुआ लगेगा, या फिर एक जगह उठा हुआ लगेगा, एक जगह दबा हुआ लगेगा, तो अट्रैक्शन का जरिया बन जाता है अगर आप 3D इफेक्ट यूज करते हो अपने विजिटिंग कार्ड में। वहीं आठवां पॉइंट आता है सोशल मीडिया और वेबसाइट। आप अपने विजिटिंग कार्ड में सोशल मीडिया के एड्रेस दे सकते हो, वेबसाइट के एड्रेस दे सकते हो कि ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरे सोशल मीडिया एड्रेस है, आप फॉलो करो जाके। और अपना सोशल मीडिया पेज जरूर बनाए, चाहे आपकी दुकान हो, आपकी सर्विस हो, आप फ्रीलांसर हो, आप छोटे बिजनेसमैन हो। सोशल मीडिया पे आपका बिजनेस होना बहुत जरूरी है, आपका सोशल मीडिया का पेज होना जरूरी है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो। ये दोनों बेटर है सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए, अपने पेज ग्रो करने के लिए। तो विजिटिंग कार्ड में अपना सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट का के बारे में जरूर डालें। और अगर आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड यूज कर रहे हो, सिर्फ आपको हार्ड फिजिकल पेपर नहीं देना, तो वहां पे अपने सोशल मीडिया, अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। वहीं 9 पॉइंट आता है यूनिक शेप। क्या आपका विजिटिंग कार्ड यूनिक शेप में है? जरूरी नहीं कि आपको ट्राई करना कि यूनिक शेप ही हो। आप अपने विजिटिंग कार्ड को गोल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, छोटा बना सकते हो। एक नॉर्मल विजिटिंग कार्ड से रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बना दो, छोटा सा बना दो, या रेक्टेंगल विजिटिंग कार्ड है तो उसको और छोटा कर दो, आपकी कॉस्ट भी बचेगी। या उसको कहीं से काट दिया, उसको राउंड बना के, उसको थिक बना के आप उसको की रिंग बना सकते हो, तो विजिटिंग कार्ड आपका मेक इट यूजफुल हो जाएगा। लोग अपनी की रिंग में उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो पेपर का हो, लेकिन थोड़ा थिक होगा तो यूज कर सकते हैं। तो हो सके तो यूनिक शेप बना सकते हो। और लेकिन ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको यूनिक शेप देनी है। अगर आपका नहीं मन है, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपके बजट से बाहर जा रहा है, तो आप मत रहने दे। जो नॉर्मल साइज है, रेक्टेंगल साइज है, उसमें भी कर सकते हैं। छोटा कर देंगे उसी रेक्टेंगल साइज को तो आपकी कॉस्ट और भी बच जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि कंटेंट उसमें लिखा हुआ कम हो, क्योंकि आपका स्पेस और कम हो जाएगा, तो ज्यादा मत लिखना। और आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है क्वालिटी। आपके विजिटिंग कार्ड की क्वालिटी क्या है, उसकी पेपर की क्वालिटी क्या है। अगर आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड है तो उसकी बात अलग है, लेकिन फिजिकल विजिटिंग कार्ड है तो उसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि आप पूरे ऊपर के 9 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो और आपकी पेपर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है, आपको कॉस्ट कम करने के लिए आपने बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी कर दी, तो इतनी सारी क्रिएटिविटी, इतने सारे पॉइंट को आपको यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्रिएटिविटी का कोई फायदा नहीं होगा। तो हो सके तो अपने बजट का थोड़ा पुश करें और आपके विजिटिंग कार्ड की क्वालिटी, उसके पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ना ज्यादा बहुत अच्छी कह सके, लेकिन एक मीडियम अच्छी, एक रेंज की होनी चाहिए, जिससे आपके फॉन्ट, आपके विजुअल 3D इफेक्ट दिया या कोई क्रिएटिविटी दिखाई तो वो अच्छे से दिखे। विजिटिंग कार्ड को कोई पकड़ता है तो उसको फील करे। ये नहीं कि विजिटिंग कार्ड का आपका पेपर बहुत ही ज्यादा पतला हो, क्वालिटी कम करने के लिए बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो उसमें जितनी सारी आपने जो मेहनत करी है वो सारी बेकार जाए। तो यही मेरी तरफ से थे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स विजिटिंग कार्ड के लिए, आपके डिजिटल विजिटिंग कार्ड के लिए, आपके बिजनेस कार्ड के लिए, जो आपके बिजनेस कार्ड को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगा, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्रिएटिविटी में अट्रैक्शन लेकर आएगा, एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, कमेंट में मेरे को जरूर बताने कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।